अब भारत के लोग फ्रांस जाकर यूपीआई से धड़ाधड़ पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई की शुरुआत अब फ्रांस में हो गई है और इसी के साथ भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक गठजोड़ और मजबूत हो गया है। फ्रांस ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई के इस्तेमाल को मंजूरी के साथ ही इसे वहां पर लॉन्च कर दिया गया है। फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित गणतंत्र दिवस रिसेप्शन के दौरान आईफिल टावर पर यूपीआई की औपचारिक लॉन्चिंग कर दी गई। फ्रांस में यूपीआई लॉन्च होने के बाद अब भारतीय पर्यटक वहां जाकर यूपीआई से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से बताया गया कि यूपीआई को औपचारिक रूप से प्रतिष्ठित आईफिल टावर पर विशाल गणतंत्र दिवस समारोह में लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने यूपीआई के ग्लोबल पहुंच को लेकर घोषणा की थी। यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने के विजन के साथ अब इसे यहां पर लॉन्च किया गया है। यानी फ्रांस में जो भारतीय घूमने जा रहे हैं वो अब आसानी से वहां पर यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत का यूपीआई सिस्टम कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ता है, जिससे यूजर्स को अलग अलग बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंचने, आसान फंड ट्रांसफर और व्यापारियों को भुगतान करने में मदद मिलती है। यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2016 में 21 बैंकों को शामिल करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था। इसके बाद से यूपीआई का इस्तेमाल लगातार भारत में बढ़ रहा है और अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज एक चाय वाले से लेकर एक बड़े बड़े मॉल्स और स्टोर पर यूपीआई पेमेंट से आसानी से पेमेंट हो जाता है और अब फ्रांस में भी यूपीआई पूरी तरीके से लॉन्च हो गया है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच 2022 में यूपीआई को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। तब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लायरा के साथ एक एमओयू साइन किया था। जिन लोगों को नहीं पता कि लायरा क्या है, तो ये फ्रांस की फास्ट एंड सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। 2022 में ही यूपीआई ने सिंगापुर की भुगतान प्रणाली पे नाउ के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा पार लेन देन संभव हो सके। अब 10 देशों में भारतीय जो है फ्रांस के अलावा यूपीआई पेमेंट से पैसा भुगतान कर सकते हैं। जुलाई 2021 में भीम ऐप के जरिए यूपीआई लेन देन को अनुमति देने वाला भूटान ऐसा पहला देश बना था। नेपाल ने मार्च 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई को शामिल किया था, जबकि अक्टूबर 2022 में ओमान ने भी यूपीआई को अपने पेमेंट सिस्टम से जोड़ने के लिए एनपीसीआई के साथ हाथ मिलाया था और अप्रैल 2022 से यूएई में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है और अब भारतीय पर्यटक फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।